और महाकुंभ में विदेशियों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कैलिफोर्निया की रहने वाली विदेशी संत मां भगवती भी महाकुंभ में शामिल हुई हैं। मां भगवती फराटेदार हिंदी बोलती हैं, जिसे सुनकर लोग दंग रह जा रहे हैं। वहीं विदेशी संत ने पीएम मोदी और सीएम योगी की खूब तारीफ की है। इष्टकाम समिद्धर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले मैं इन दोनों को धन्यवाद दे दूं, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी कमिटमेंट की वजह से, उनकी दृष्टि की वजह से, उनकी लगन की वजह से हम सभी लोग यहाँ से दिव्य अवसर ले रहे हैं। और जो व्यवस्था है, आप बात कर रहे थे कि हमारे ऑनरेबल योगी जी ने इतना सारा व्यवस्था की, व्यवस्था तो अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। जहां जहां आप देखते हैं क्यूआर कोड, आप सोचो महाकुंभ और क्यूआर कोड सब डिजिटल, जो भी चाहिए डिजिटल है, बहुत बढ़िया। लेकिन याद रखिएगा, कोई केवल व्यवस्था के लिए नहीं आए, लोग आस्था से आए। ये सचमुच एक आस्था और व्यवस्था का संगम। लोग अपने आस्था से आए और हमारे अमेजिंग सरकार ने इतना व्यवस्था दी, इतनी सुरक्षित है। लोग पूरा विश्व से मुझे फोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। इतने लोगों के बीच में क्या करेंगे, शायद कुछ होगा। तो मैं सबको ऐसा दिल से आश्वासन देती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सब भी आ जाओ। जो हमारे ऑनरेबल मोदी जी और ऑनरेबल योगी जी ने किया, कराया हम सब लोगों के लिए, आप दंग रह जाएंगे। और महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ की त्रिवेणी में आज दोपहर 12 बजे तक 10 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई है। सीएम योगी ने दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं। हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों की बैरिकेडिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिले में बस चलाने के लिए प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें, शटल बसें लगातार चलते रहने के भी निर्देश दिए हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में कई महिला सन्यासी भी आ रही हैं। महिला संत साक्षी जी महाराज ने 5 साल की आयु में दीक्षा ली थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने महिला संत बनने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। तप करना पड़ा, कितनी कठिन तपस्या, लेकिन उसमें आनंद आने लगा। आप बता रहे हैं कि 5 वर्ष की आयु में आपने दीक्षा ले ली और ये आपने पूरा जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। देखिए, इसमें कठिन सोच हो तभी कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसे कठिन बात नहीं है। जब भजन करने लग जाता है तो कोई भी कठिन समस्या नहीं आती है। इसमें जब रम जाते हैं ना संत, तो इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब आप सन्यास की तरफ बढ़ते हैं, उस समय थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन ऐसे गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से सारे चीज आनंद आनंद होने लगते हैं और मन में हर्ष होने लगते हैं। और परमात्मा की कृपा होती है और गुरु महाराज की तो असीम कृपा होती है। उनकी कृपा से सारे साधना, भजन, तप, जप सारा सफल हो जाते हैं।
इसमें हमें तो लोग जानना चाहते हैं कि जैसे नागा साधुओं का अपना रहस्य है, नागा साधु बनने की अपनी प्रक्रिया है, महिला सन्यासिन बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनते हैं महिला सन्यासी? देखिए, माताओं का भी संन्यास दीक्षा जैसे हमारे यहाँ अखाड़े में बाबाओं की होती है, सेम वैसे ही होते हैं। बस इसमें प्रोसीजर ये रहते हैं कि जब नागा संत बनते हैं तो उनको क्या है कि कोपिन धारण कराते, भस्म रमाते हैं ना। और ये जो पिंड वगैरह है वो तो चले हम बता नहीं सकते क्योंकि वो संस्कार की बात है। तो गंगा जी में उनका पिंड वगैरह इत्यादि होते हैं। फिर आपका धर्म ध्वजा पे लाया जाता है। रात्रि को आचार्य जी रात्रि को 12 बजे आते हैं, फिर वहां पर चोटी काटा जाता है। तो माताओं का भी सेम यही प्रोसीजर, बस माताओं को क्या है कोपिन के साथ साथ 3.5 मीटर का वस्त्र दिया जाता है और उसको ब्रह्म गाथी बांध के माताओं को भी भस्म रमा के सेम वही अपना पिंड वगैरह सारा प्रोसीजर गंगा जी में होते हैं। और रात्रि को उनको शाम को धर्म ध्वजा पे लाया जाता है और उनका भी रात्रि को चोटी काटा जाता है। आचार्य जी आते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, उनको सिखाते हैं। संन्यास दीक्षा में क्या होता है कि हमारे जूना पीठाधीश अवधेशानंद जी महाराज जी हैं। और एग्जाम के दौरान बच्चे एग्जाम फोबिया जैसी बीमारियों से पीड़ित होने लगते हैं। कभी कभी पीड़ित बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। जिला अस्पताल में हर दिन 4 से 5 केस आ रहे हैं। इसके इलाज के लिए स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और मेंटल रिलैक्स एक्सरसाइज कराई जाती है। जरूरत पड़ने पर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। नॉलेज का इफेक्ट मान लो, आजकल पेरेंट्स अवेयर हैं, उनको कहीं पर भी लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी परेशानी में है तो वो यूजुअली वो आते हैं अधिकतर, चाहे वो कहें कि मैडम काउंसलिंग करवा दीजिए, लेकिन वो समझते हैं। अगर हम जो पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, जो पेरेंट्स बच्चे जिनकी सिवियरिटी ज़्यादा हो जाती है, उनकी काउंसलिंग हम करते हैं। उनको हम समझाते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, पहले का टाइम अलग था, अभी थोड़ी दिक्कतें बच्चों की चेंज हो गई हैं, तो उसके तरीके से समझाया जाता है। पेरेंट्स को भी काउंसिल करते हैं, इसीलिए हम साथ में। हाईटेक सिटीज में जहां पर बच्चों पर पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है और ख़ास तौर पे इस तरीके की समस्याएं जिस तरीके से आपके आसपास सोसाइटीज़ में बच्चों पर पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस होता है और परफॉर्मेंस अच्छी देने का स्ट्रेस होता है, इस तरीके की समस्याएं अब देखने को मिलने लगी हैं। लिहाजा जो साइकेट्रिस्ट हैं जिला अस्पताल की, उनका कहना है कि बच्चों पर स्ट्रेस ना दिया जाए और उन्हें एक बेहतर माहौल दिया जाए ताकि वो रिलैक्स मोड में पढ़ सके। 24 घंटे पढ़ाई से स्ट्रेस लेवल लगातार बच्चों के बीच देखा जा रहा है और ये बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चारों लड़के एक बाइक पर सवार थे और वो खेत से घर जा रहे थे। हादसा मुस्करा थाना क्षेत्र के गुंदेला मोड़ के पास हुआ है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार है।